उनके सामने क्यों नहीं कर रहे? अनिता जी, जो केरल से सांसद है ए रहीम, उनको हमने कोट किया था। इस सवाल के बाद जब वो निकले थे, मीडिया से मुखातिब हुए थे, तो उन्होंने कहा कि मुझे मेरे पूरे सवाल का जवाब नहीं मिला, मैं स्टेट वाइज आंकड़ा जानना चाह रहा था। तो इससे पता चलता है कि गैर बीजेपी शासित राज्यों और बीजेपी शासित राज्यों में क्या डिफरेंस है। तो ये जो आप लोग लगातार कह रहे हैं और बहुत लंबा चौड़ा आंकड़ा भी आप लोग लेके बैठे, वो इस बात को दर्शाता है। देखिए, मैं पहले जो यहाँ पे सवाल उठ रहा है उसका जवाब दे दूं, क्योंकि बारी बारी से मैं सबकी बात सुन रही थी जी। पहले तो हमारे जो भाजपा के मित्र बोल रहे थे, मैं उस पर दूं कि बहुत लंबा चौड़ा आंकड़ा इन्होंने पेश किया कि इतना करोड़, इतना घोटाला। मैं फिर वही कहूंगी एक लाइन में कि जो जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी जी ने जो दान किया, उसकी अभी आप संपत्ति वैल्यू निकाल लीजिए, वो उससे कई गुना ज्यादा होगा। तो उस पर आप उंगली मत उठाइए। और ये कल दूध का दूध पानी हो जाएगा, जैसा कि कह रहे थे कि अमित शाह वरी हो गए, तो वो हम लोगों को भी पता है कि कौन वरी होगा। और जहां तक बात ये कह रहे थे कि ईडी सीबीआई पे हम लोग आरोप लगा रहे हैं, और उन शहीद परिवार को मैं फिर कहूंगी कि जिस परिवार ने शहादत दी है उस पर आप उंगली उठा रहे हैं। ये लोग कह रहे थे कि ईडी और सीबीआई पे हम लोग उंगली उठा रहे हैं। इनको याद करना चाहिए कि यही मोदी जी तोता कहा करते थे। और दिक्कत इस बात की है कि ईडी और सीबीआई स्वतंत्र संस्था है, लेकिन ईडी सीबीआई कोई कार्रवाई करती है उससे पहले भाजपा के नेता बताने लगते हैं कि आज यहां कार्रवाई होगी, कल वहां कार्रवाई होगी। ये कैसे पता चलता है? इस वजह से बोलना पड़ता है कि वो तोता है आपका। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात कि जब तक बोलते रहे अमित शाह की कार्रवाई होगी होगी होगी, या तो अमित शाह झूठ बोलते हैं, मैं फिर कहूंगी अमित शाह और मोदी झूठ बोल रहे थे, और जैसे वो उस पार्टी में शामिल होते हैं वो बरी हो जाते हैं। बात इसलिए नहीं कि जैसे अभी ये कह रहे थे कि आप दूसरे चोर पे कार्रवाई नहीं हो रही है इसलिए आप सही होगा, ये बात नहीं है। बात ये है कि वो चोर जो भाजपा में सम्मिलित है उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। बात है लोकतंत्र की हत्या की बात करें, मध्य प्रदेश में लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई, राजस्थान में लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई, गोवा में लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई, कर्नाटक में लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई। पत्रकारों के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया, जिन्होंने सच का साथ देने का काम किया, उनके साथ लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई। 144 सांसदों को निकाला गया, लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई। सुप्रीम देश को इन्होंने कहा कि देश को लूटा, तो जो अभी सागर जी कह रहे थे कि देश को लूटा, जिस गांधी परिवार ने जो बनाया था उसी को मोदी जी ने बेचा। एयर इंडिया, पवन हंस लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इंडिया लिमिटेड, इंडियन मेडिसिन एंड फॉर्च्यूनिटिक लिमिटेड, सीमेंट कॉर्पोरेट इंडिया लिमिटेड, लंबी सूची है। इसके लिए भी एक दिन डिबेट करा लीजिए कि कितना संपत्ति वो लोग बेच दिए। ठीक है, कितनी संपत्ति ये लोग बेच करके अभी तक खा रहे हैं। अयोध्या की जमीन, सेना की जमीन, कई जगह की सेना की जमीन बिक गई, महाराष्ट्र की जमीन। तो आप जो कर रहे हैं वो दूसरे पे आरोप लगा के आप दूध के धुले नहीं हो जाएंगे। दूसरे पर आरोप लगा के आप दूध के धुले। अरे आप मोदी जी हैं भाई, महान हैं, आप विश्व का युद्ध रुकवा देते हैं, भले भारत में आग लगवा दें। तो अगर आपका यहां पे किसी का पेन भी चोरी हो जाए, और हो कि पेन चोरी, मैं सबसे पहले अपना बैग सामने रख दूंगी। और मैं फिर कहूंगी कि मोदी जी पर हम लोग आरोप नहीं लगा रहे। मोदी जी पर कौन आरोप लगाया? अभी सुब्रमण्यम स्वामी लगा रहे हैं कि सरकार गिरी और मोदी जी जेल जाएंगे। ठीक है, ट्रंप आरोप लगा रहे हैं। इन्हीं के एक मंत्री का, अगर आप पहले का वीडियो सुनिएगा जी, तो वो हत्या तक का आरोप लगाए हैं, लड़की की जासूसी तक का आरोप लगाए हैं, हरेन पांडे के पिता ने आरोप लगाया। तो बात यह है कि अगर मेरा जमीर है तो हम तो खुद आ जाएंगे सामने ना कि आप जांच कीजिए। क्यों नहीं जांच हो रही है? उन सब विषयों पे जांच हो। इन्होंने कहा कि कई प्राइवेट कंपनी पर जांच हुई, लेकिन दुख इस बात का है कि लॉटरी कंपनी फॉर्च्यून गेमिंग पर जांच नहीं हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर्म मेघा इंजीनियरिंग पर नहीं, ऐसी लंबी लिस्ट है उसकी भी, जो चुनावी बॉन्ड का घोटाला है। खनन की दिग्गज कंपनी वेदांता पर जांच नहीं हुई, इसलिए नहीं हुई क्योंकि उन्होंने फंड दिया मोदी जी को। अचानक आप गरीब का बनते हैं कि आपके पास कुछ नहीं था, कोई लूटे नहीं, कहां से इतना पैसा आया कि आपका हर जिला में आपका इतना बड़ा बड़ा कार्यालय बन गया 5 स्टार से ज्यादा? कैसे? उसको भी दिखाइए। और जो कोरोना काल में जो फंड आया उसका अभी तक क्यों नहीं ऑडिट हुआ? क्यों बचा जा रहा है? बहुत लंबी फेहरिस्त है अनिता जी के पास। ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ आरोप लगा रहे हैं, आप आरोप लगाने का जगह दे रहे हैं, जनता के सामने है। अगर आप दूध के धुले हो तो आओ, अपना भी जांच कराओ।
अगर आरोप यहाँ चोरी का लगा टेबल पे तो एक आदमी केवल अपना जांच कराएगा क्या? किस टेबल पे बैठे हुए हर आदमी जांच कराएगा? तो अगर मोदी जी भ्रष्टाचारी नहीं है तो जो ट्रंप आरोप लगा दिया पूरे विश्व में देश की छवि गिर गई, तो आप क्यों नहीं इसका जांच कराते? अदानी तक तो आप चुप थे, हम लोग तब भी मान लिए कि अदानी से ठीक है वो व्यापारी है चलो आप, लेकिन आप प्रधानमंत्री हैं, चलिए आप पे ये बहुत बड़ा आरोप लगा है जी, क्यों नहीं जांच के दायरे में आते हैं? ये सवाल हम लेंगे, सागर से सवाल लेते हैं। सागर, एक नई परिपाटी शुरू हो रही है देश में, जांच एजेंसियों पर जिस तरह से आज हुआ हल्ला बोल, चलिए लोकतंत्र इसकी इजाजत देता है कि आप अपनी बात रख सकते हैं, विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन हमले भी हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल में जिस तरह से सीबीआई के अधिकारियों पर हमला हुआ, एक नया ट्रेंड शुरू हो रहा है देश में। एक युवा होने के नाते आप क्या सोचते हैं? और दूसरा साथ ही साथ इस तरह की जांच एजेंसियां जिन पर भ्रष्टाचार मिटाने का जिम्मा है, उनके अधिकारी पकड़ाते हैं रिश्वत लेते हुए, राजस्थान में पकड़ा है, एमपी में पकड़ा है, तो ये दोनों चीज को किस रूप में आप देखते हैं? देखिए, जो जांच एजेंसियां हैं और उनके कोई अधिकारी अगर खुद भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते हैं तो निश्चित रूप से उनकी जगह जेल के अंदर है और कठोर कार्रवाई उस पर होनी चाहिए। जहां तक अभी एजेंसियों पर हमला करने की बात सामने आई और बंगाल की स्थिति पर जो आपने बात कही, इस देश में जो हमारा आज जो विपक्ष है, जो किसी समय सत्ता पक्ष में होता था, उनको एक समय यह लगता था, उनको यह लगता था कि कभी हम सत्ता से बाहर नहीं होंगे, इसलिए जो मन में इन लोगों को आया वो इन लोगों ने करने का काम किया। और आज जब नए आदमी कहता है कि अपने काम आड़े आते हैं इंसान को, वही काम अब इनको आड़े आ रहा है। जो इन्होंने भ्रष्टाचार किया, जो इन्होंने घोटाला किया, अब इनके आड़े आ रहा है, इनके सामने आ रहा है, तो इनको बहुत तकलीफ हो रही है कि क्यों हमारे विरुद्ध में जांच हो रही है, क्यों हमारे नेताओं को जेल भेजा जा रहा है। अभी शहादत की बात कर रहे थे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, कि किसने शहादत दी भारत देश के लिए, और अपने कांग्रेस के नेताओं को उन्होंने नाम बताया। निश्चित रूप से उनके बलिदान का हम सम्मान करते हैं, लेकिन क्या उनका बलिदान इसलिए था कि आप नेशनल हेराल्ड का घोटाला करें, इसलिए उन्होंने इस देश में बलिदान दिया? मुझे बहुत खुशी है, ये जब तक साबित ना हो तब तक किसी को आरोपी आप नहीं बना सकते। मुझे बहुत जब भी केस हो रहा है तब तक नहीं बोलना चाहिए। अरे आप तो देख के बोल रहे थे, हम तो बिना देखे बोल रहे हैं। बात कही आप लोग तो दोषी करार दे रहे हैं, वो आरोपी है। चार्जशीट हो गई, अब और क्या खोज रहे हैं भैया? कोई यहाँ जज नहीं बैठा हुआ है, जब कोर्ट में चल जाए मैं अपनी बात कंप्लीट कर लेता हूँ इब्राहिम जी। मैं उसमें बस एक लाइन ऐड कर दूं सागर जी, लालू प्रसाद यादव तो कन्विक्टेड है ना 3 केसेस में, उस पे तो कम से कम मानेंगे ना? नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे जब तक सुप्रीम कोर्ट से नहीं हो जाएगा तब तक नहीं। ताकि आप ही का तोता मोदी बोले हैं, उसके बाद किया है ना, उसके बाद कहेंगे कि जब तक राष्ट्रपति जब तक नहीं कहेगी तब तक नहीं मानेंगे, ऐसे चलते रहेगा। हाईकोर्ट ने सजा दे दी 3 केस में, हाईकोर्ट ने सजा दी है। अच्छा, सीबीआई ने तब फाइल की, नहीं इनके समय में मैंने नहीं कहा था, मैं अपनी बातों को पूरा कर इनकी जानकारी को मैं फिर ये चैलेंज करती हूँ कि दिखाइए कि हाई कोर्ट में केस गया। सीबीआई ने तब केस फाइल किया जब इनकी सरकार थी, सीबीआई कोर्ट ने, केंद्र में ये तो मैं मान रही हूँ, और तब जेल गए, 3 सजा याफ्ता है, जेल में रहे नहीं थी। इब्राहिम जी, मैं अपनी बातों को पूरा कर लूं। अनिता जी, सागर को कंप्लीट कर लेने दीजिए। जांच का आदेश दिया था इब्राहिम जी, और हम लोग ऐसे नहीं है कि मोदी जी जैसा कि ट्रंप भी आरोप लगाए तो हम खड़े हैं दूध के धुले हैं, वैसे नहीं थे हम लोग। और लालू जी के आदेश पे केस शुरू हुआ था, और इनको नॉलेज में होना चाहिए कि अभी हाई कोर्ट में केस नहीं गया है। मोदी के अनुसार जो तोता था उसका आदेश हुआ है, और ऐसे जज जिनके यहाँ पैसे पकड़े जाते हैं, मोदी का तोता कैसे हो गया? सीबीआई कोर्ट ने कब कन्विक्ट किया लालू जी को? अच्छा, थोड़ा साल बताइए। मोदी जी के अनुसार जो तोता है, अरे मोदी जी तो 2014 में बोले, सीबीआई ने तो 2004 में कन्विक्ट करके बोल दिया। मोदी जी के अनुसार जो तोता है, 2006 में कन्विक्ट हुए ना, 2006 में कन्विक्ट हुए, तो किसकी सरकार थी? आप शिवानंद तिवारी का सुन लीजिए, शिवानंद। अच्छा, हम भटक रहे मुद्दे से। हम लालू प्रसाद यादव के मुद्दे पर नहीं बैठे चर्चा करने। सागर, अनिता जी, लगाए थे लालू जी पर, उसमें शिवानंद तिवारी भी थे। आप सुनिए कि किस तरह से फंसाया गया था लालू जी को। अच्छा, सागर को कंप्लीट कर लीजिए। मैं आपको बताऊंगी कि जो उनके अगेंस्ट मैडम, हम लोग लालू प्रसाद यादव के मुद्दे पर चर्चा में नहीं बैठे। हाई कोर्ट में नहीं टिकेगा, सुप्रीम कोर्ट की तो बात ही छोड़ दीजिए। सागर उसके लिए छोड़ दीजिए। और सुनिए, अगर हेमंत बिस्वा शर्मा के राह पे लालू जी नहीं चल सकते थे क्या? नीतीश कुमार के अनुसार लालू जी नहीं चल सकते थे क्या? कि जब सृजन घोटाला का गला पे लटकने लगे तो मोदी जी का पैर छूने लग गए।
जो स्टेज नहीं शेयर करना चाहते थे नीतीश जी, वो मोदी जी का पैर छूते हैं। अच्छा, तो वो लालू जी नहीं कर सकते। चलिए सागर राष्ट्रीय जनता दल के नेता भी कह रहे थे कि कोई जज नहीं हो सकता, और अभी यहाँ खुद जजमेंट ये दे रहे हैं कि कोर्ट में केस टिकेगा कि नहीं टिकेगा। खैर अलग विषय है। तोता की बात कर रहे थे कि केंद्रीय एजेंसियों को तोता बनाने का काम हम लोगों ने किया। मुझे बहुत खुशी है कि देश में जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मजबूत एनडीए की सरकार चल रही है, उन कानून के हाथ लंबे हुए इब्राहिम जी। आज केंद्रीय एजेंसियां कार्रवाई कर रही हैं। तोता तो इनके कार्यकाल में केंद्रीय एजेंसियां होती थी कि कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही थी, और अभी कार्रवाई हो रही है। और जब कार्रवाई हो रही है, इसलिए इन लोग सोचे थे कि हेमंत सोरेन जी की तरह जांच में सहयोग नहीं करेंगे, बुलाएगी तो हम लोग नहीं जाएंगे। यही इनका काम था और यही काम कर। चलिए समय की बहुत कमी है मृत्युंजय जी। चलिए समय की बहुत कमी। सागर बहुत शुक्रिया आपका, बुलाने का काम किया। सागर बहुत शुक्रिया आपका मृत्युंजय जी।